ईश्वरपुरी जी के साथ गा रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतेन्द्रिया दयितदृश्यता दीक्षुता स्त्वयिधृता कृष्ण विरह में गोपियां जो 5000 वर्ष पहले गा रही थी, आज वो लाखों गोपियां एक तन के अंदर आ गई हैं। आज वो किशोरी जी चैतन्य के अंदर आ गई। लाखों वर्ष पहले गोपियों ने जो गीत गाया था, आज वही गीत मानो कृष्ण चैतन्य गा रहे हैं, अपने लिए गा रहे हैं। सरदुदाशये और जैसे जैसे वो बालक गा रहे हैं, चैतन्य खड़े होते जा रहे हैं। सूरनाथ ते अशुल्क दासिका वरद हे प्राणनाथ, मेरा वध कर दीजिए। इस विरह को देने से अच्छा तो मेरा वध कर दीजिए श्याम सुंदर। ये पीड़ा देकर के इतना तड़पता हुआ मुझे देखने में आपको कष्ट नहीं हो रहा है? मैं रो रही हूँ, मेरे नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मेरे माथे से रक्त निकल रहा है, मेरे तन की स्थिति इतनी विचित्र आपके विरह में हो गई है। श्याम सुंदर, इस स्थिति को देख करके तो कोई भी दया में आ जाएगा। दुनिया के लोग आपको करुणा सागर कहते हैं, दया सागर कहते हैं, कहाँ रह गई आपकी दया? अरे मैं तो अशुल्क दासी बनकर के, निशुल्क दासी बनकर के चरणों में आई थी, और आप मुझे ऐसे विरह में आतुर करके जा रहे हैं। मेरी एक इच्छा पूरी नहीं मिलना तो मत मिलिए, मुझे मार दीजिए ना, प्राण ले लीजिए मेरे, नहीं सह पा रहे हैं इस विरह को। बंधुओं, चैतन्य महाप्रभु उन असंख्य लोगों के बीच बैठकर के जब गा रहे हैं और बोल रहे हैं, सब किसी को पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। बस ईश्वरपुरी जी वहां बैठे हैं जो पहचान गए हैं। ये कृष्ण प्रेम है, ये कृष्ण विरह है गोपियों का। वेश जला
विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये चरण में। दसम स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। उस दसम स्कंद का ये रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण हैं और रास पंचाध्यायी का गोपी गीत भगवान का हृदय है। कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर कोई सजल नेत्रों से गोपी गीत गा देता है ना, ठाकुर जी नक्की कर लेते हैं कि इसको मिलना है, मुझे एक बार तो इसके पास जाना है। ये रो रहा है मेरे विरह में, गा लीजिए मेरे साथ। परसरो कांत कामदम सिरसे देना ब्रज जनार्तिहं वीर योषिता निज जन स्मय हंसन स्मित भज सखे भवा किंकरीश्वनो जलरुहारं चारुदर्श प्रणत देहिना जैसे ये पंक्ति गाई है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, चैतन्य महाप्रभु फिर से दौड़े हैं और उन्हीं चरण चिन्हों से जाकर के फिर लिपट गए। यही वो चरण चिन्ह हैं जो मन की पीड़ा को, विषादों को, तन की स्थिति को शांत करते हैं। अपने प्रत्येक अंग को स्पर्श करा रहे हैं। यहां भी जलन हो रही है श्याम सुंदर, यहां भी स्पर्श कर दो ना। यहां भी जलन हो रही है, यहां भी स्पर्श कर दो ना। यहां भी जल रहा है श्याम सुंदर, यहां भी स्पर्श करो ना। अपने सर्वांगीण अंग का उन चरण चिन्हों से स्पर्श करा रहे हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणम और जैसे भाव लिखे हैं वो सब भाव, अरे नहीं दूर हो रही है पीड़ा, यहाँ की जलन नहीं जा रही है। अरे श्याम सुंदर, आपने तो चरण रख करके उस कालिया नाग के फण पर अपने चरण पधरा करके उसके समस्त विष को दूर कर दिया था, विषादों को दूर कर दिया था। मैं ऐसी अभागिन हूं कि आपके चरण स्पर्श से मेरी पीड़ा दूर नहीं हो रही। फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु
या हृदय स्पृशः जैसे ही यह श्लोक प्रारंभ हुआ है, चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में आ गए कि अब तो कोई सहन ही नहीं कर पा रहा है उनके उस भाव को। प्रणत कामदं जगते
रहसि संविदं यत्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमति धे भवदायुषाम्। गोपी गीत का गान किया और जैसे ही गोपी गीत का गान करके ईश्वरपुरी जी ने कहा आगे का श्लोक गाओ जिसमें ठाकुर जी प्रकट होते हैं, अगर इनको ठीक करना चाहते हो तो। इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधार रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया है, बालक वहां गा रहे हैं और ईश्वरपुरी जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इतने में ही क्या हुआ है, ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। गोपियों का रुदन देख करके श्याम सुंदर पीताम्बरी पहन करके प्रकट हो गए। जैसे ही ये बात कही है, चैतन्य महाप्रभु व्याकुल स्थिति में दौड़ने लगे। मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्रियतम आ गए, और पास ही एक तमाल वृक्ष था, उससे जाकर के आलिंगन कर लिया और बस कह रहे अब मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा, अब मेरे पास रहिएगा। और ऐसा कहते कहते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ईश्वरपुरी जी रोते हुए गए और महाप्रभु जी के श्री अंग को अपनी गोद में लिया है, सहला रहे हैं। पूरी रात बस अश्रुपात हो रहे हैं, रोम रोम से आंसू निकल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, बस सिर सहला रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जब थोड़े स्वस्थ हुए, आप नेत्र खोल करके जैसे ईश्वरपुरी जी को देखा, तुरंत उनके हृदय से लग गए। आचार्य प्रवर, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मुझे एक चीज का अनुभव हो गया है। क्या? मेरे श्याम सुंदर जो मुझे छोड़ के चले गए हैं ना, उनसे आप ही मुझे मिलवाओगे। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे आचार्य हो। मुझे अभी कंठी दीजिए, अभी मुझे दीक्षा दे दीजिए ना। ईश्वरपुरी जी ने तुरंत हृदय से लगाया।
कान में पहले तो महामंत्र दिया, उसके बाद गुरु मंत्र दिया और दीक्षा दे दी। दीक्षा प्राप्त करते ही आप तुरंत उठ करके वृंदावन की दिशा की ओर दौड़ने लगे।